श्रोतागण, आज अनंत भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अधिक मास, जिसे हम मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इस माह का कुछ अलग ही महत्व है। यह मास 3 वर्षों बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आता है। इस महीने में शादी विवाह तो नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जितना ही पूजा पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। आप लोग पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि की कथा सुनिए, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए हम पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्षी की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या क्या फल मिलता है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहें, हे प्रभु। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत की विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न, इन सब खाद्यों का त्याग करना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पूरे क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छू कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य ज्ञान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है।
इस तरह के सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह सुंदर कथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदीगृह में बंद कर दिया। उसे मुनि पुलत्स्य ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीतिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राजपुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास में जो कि 36 महीने बाद आता है, 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दे दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे पांडु नंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसी कथा को सुनेंगे वे स्वर्गलोक को जाएंगे। इस कथा का सार है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तब से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।